कहते हैं कि ट्रंप ने जो अनाउंस किए हैं कुछ नाम, ट्रंप सिलेक्ट्स फ्यू नॉमिनीज, या कुछ ऐसी पर्सनालिटीज को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है कि बताया गया है कि ये वाला रोल प्ले करेंगे। उसमें सबसे पहला नाम है हमारे पास इस वक्त तुलसी गबार्ड का। अब तुलसी गबार्ड के बारे में आप जानते हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी इनके बारे में। इनके बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं तुलसी के बारे में कि जो आज शायद लोग गलत कहते हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं जानते और कुछ ऐसी बातें जो जानते हैं। President elect Donald Trump announced he has selected Tulsi Gabbard to serve। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं, जितने भी है ना अब मतलब सेक्टर, वहाँ पे हिंदू आगे जा ही जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो उसका दामन बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। और पाकिस्तानी जो है खैर से ये मुस्लिम कंट्री है, और ये लोग ना तो इंग्लिश सीखने में फोकस करते हैं, ना साइंस पे फोकस कर रहे हैं, और ना ही टेक्नोलॉजी पे। उनको हर चीज में यही लगता है कि ये जो है ना ये यहूदियों की साजिश है और हमारे लिए नाकामी का बाई से हरे के। हमारे पाकिस्तान का तो प्रेसिडेंट मुस्लिम ही है ना, और मरियम नवाज भी तो मुस्लिम ही है। जो क्रिश्चियन मुल्क है वहाँ पे तो प्रेसिडेंट क्रिश्चियन ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने हिंदू को सिलेक्ट कर लिया तो उनकी मर्जी। तो क्या गलत किया उन्होंने? गलत किया। क्यों? एक जब क्रिश्चियन मुल्क है तो क्रिश्चियन ही होना चाहिए। As his director of national intelligence, Tulsi Gabbard is first Hindu US Congresswoman जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी, डायरेक्टर होंगी नेशनल इंटेलिजेंस की। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट, ये जो इंटेलिजेंस की हम बात करें, यहां तक मैंने पढ़ा कि अब वो एक खातून को, तुलसी को, वो एजेंसीज के ऊपर बिठा रहे हैं। फर्स्ट हिंदू कांग्रेस वुमन अब एजेंसीज को हेड करेगी, यहां तक लिखा जा रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर इस तरह की खबरें जैसे जैसे नाम आ रहे हैं वैसे वैसे वो आगे आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और हर जगह पर ये नाम चल रहे हैं। क्यों? एक जब क्रिश्चियन मुल्क है तो क्रिश्चियन ही होना चाहिए ना प्रेसिडेंट। जिस तरह पाकिस्तान हमारा इस्लामिक मुल्क है तो इस्लामिक ही प्रेसिडेंट होते हैं। जो अक्सरियत कहेगी वही मानी जाएगी। तो वहाँ पर हिंदू भी मेजोरिटी में तो नहीं है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि वो आपस में दोस्त हो सकते हैं। बात ये है कि मुस्लिम गैर मुस्लिम की, तो वो आपस में ये समझते हैं कि हमारा इज ओके, ठीक है, लेकिन मुस्लिम जो है उनसे हमारी एक जंग चल रही है, तो इस वजह से भी सारा कुछ ये है। ये जंग चल रही है मुसलमानों से। अमेरिका वालों की, वो क्या कुछ नहीं करते पाकिस्तानियों को पीछे गिराने के लिए और सारा कुछ। तुलसी गबार्ड टू सर्व एज डोनाल्ड ट्रम्प्स नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, की पोस्ट है। अच्छा, अब जो तुलसी है वो पहले डेमोक्रेटिक हुआ करती थी, डेमोक्रेट्स की हुआ करती थी, लेकिन फिर वो अब कैटेगोरिकली ऑब्वियसली ट्रंप के साथ हैं काफी अरसे से, और ट्रंप की वो बहुत तारीफ करते रही हैं, और ट्रंप भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और इसमें यह कहा गया है कि तुलसी जो है उन्होंने कोई, आप समझिए, 2 डेकेड्स तक फ्रीडम ऑफ ऑल अमेरिकन के लिए बड़ी फाइट की है। और तुलसी जो है उन्होंने कहा कि एज ए फॉर्मर कैंडिडेट फॉर द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी की, वो डेमोक्रेटिक्स की तरफ से प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थी। और फिर उसके अंदर अब ये है कि अब वो जो है वो ट्रंप की उसमें शामिल हो चुकी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूर्व डेमोक्रेट नेता तुलसी गबार्ड को अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। तुलसी अमेरिका के कांग्रेस की पहली हिंदू सदस्य है। तुलसी गबार्ड एक सैनिक भी रह चुकी है और विभिन्न मौकों पर मध्य पूर्व और अफ्रीका के युद्ध क्षेत्रों में तैनात रह चुकी है। और वह कुछ समय पहले डेमोक्रेट पार्टी से अलग हो गई थी और चुनाव के समय रिपब्लिक पार्टी में शामिल हुई थी। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, एक हिंदू महिला ने अमेरिका में इतिहास रच के दिखा दिया। चले इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया करे एक संदेश। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। गबार्ड जो है उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। और
बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। एंड ये 2004 में बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ये जो दफ्तर है ये इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, ताकि जो कम्युनिकेशन है अक्रॉस डिफरेंट एजेंसीज जो है उसको इनहेंस किया जा सके। सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। वो कहाँ तक फैल गई हैं? बेसिकली ये है कि उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसकी वजह से वो बाहर जाते हैं, उनको बहुत सारी अच्छी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और वो वहाँ पे जो है ना वो डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। और आप ये देखें ना कि पाकिस्तानी कोई भी जो है ना वो बाहर इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं बना सका जितनी जो है ना वो रामास्वामी ने जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है। सो वो जो है ना वो पाकिस्तान की मेजर लैब्स जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम में है, यहाँ का कोई भी। और आप ये देख लो कि ये तो एक जो है ना हम ओवरऑल जो है ना वो व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में देख लें, वहाँ पे ज्यादातर फैकल्टी मेंबर्स जो है ना वो इंडियंस हैं। वहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देख लें, उसमें ज्यादातर जो है ना वो इंडियंस हैं। और बहुत सारे जो है ना वो स्टार्टअप्स अब इंडिया से निकल के जो है ना वो बिलियनर्स में चेंज हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। रिमेंबर, अब ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, नाउ आई एम टेलिंग यू द फास्ट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट तुलसी गबार्ड। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग progressive star and she supports Hindu nationalism, and this is what the people have been saying. और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। देखें, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जब वो तुलसी गबार्ड से पहले भी मिलते रहे हैं और अब भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुलसी गबार्ड फर्स्ट इज़ अ यंग लेडी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि उन्होंने ये हवाई की वैसे भी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं, अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं के काबिल हैं, तो ट्रंप भी उन पे एतबार कर रहे हैं। इंडियन डीलिंग में, लेन देन में, तिजारत में, हर शोबे में पाकिस्तानियों से बहुत आगे हैं। अगर पाकिस्तानियों से वो सैंपल मंगवाएं तो ये 10 चीज़ों का अगर सैंपल भेजते हैं और 10,000 पेयर्स का ऑर्डर होता है तो सिर्फ सैंपल ही असल निकलेगा, बाकी सब चीज़ें नकली निकलेंगी। इंडिया जो दिखाता है उनकी क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, इसीलिए इंडिया के हर मेयार को मापते हुए उन्होंने समझा कि इन्हें कैबिनेट का भी हिस्सा बनाया जाए और इन्हें पॉलिटिक्स में भी मतलब हर तरह से इन्हें फैसिलिटेट किया जाए। हिंदू विवेक रामास्वामी, हेड ऑफ डॉज, ठीक है जी, और को हेड अलोंग विद एलॉन मस्क, हिंदू, ठीक है जी। ये सारे के सारे लोग जो हैं, हर बंदा जो है, ये जितने भी लोग जिनके मैं आपको बात कर रहा हूँ, एंड देन इवन मैट गेट्स जो है, आई थिंक अटॉर्नी है जो शायद वहाँ पे, उनको अगर आप देखें, और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी पावरफुल इंडिया की जो लॉबी है वो अमेरिका के अंदर सामने आ रही है।